अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि पहले मैं टॉपिक शेयर करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे को पहले इंसान बच्चा ही होता है, फिर बड़ा होता है। एक बच्चे को दुनिया में 2 रास्ते मिलते हैं, एक गलत और एक सही। जो एक गलत रास्ता होता है, इस पे पहले इसको बहुत मज़ा आता है, बहुत तरक्की करता है, बहुत ऐश करता है, हर कोई चीज़ मिल जाती है, लेकिन अंत में इसकी हार होती है। और दूसरा जो रास्ता है वो सही रास्ता है। सही रास्ते पे जब वो चलेगा उसको बहुत सी दुश्वारियों का, बहुत सी कठिनाइयों का, बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी तनकीदों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से गलत लोगों को फेस करना पड़ेगा, बहुत सी बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन अंत में उसकी जीत होगी। ये मेरी हमेशा बात याद रखना, क्योंकि सच सच ही होता है। क्योंकि जो मैं आज टॉपिक शेयर करने वाला हूं, पहले मैं कौन सी किताबें हैं जो हमें ग्रोइंग चाइल्ड को पढ़वानी चाहिए, और ताकि वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। वो किताबें मैंने सजेस्ट की है बीइंग एज अ चेयरमैन ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। और वो पहली किताब जो मैंने लिखी है नेवर टेल अ लाई, दूसरी किताब ग्रेटिट्यूड, तीसरी किताब हेल्प अदर्स, चौथी किताब काइंडनेस और पांचवी किताब गुड मैनर्स। मैं कहता हूं जो माँ बाप, क्योंकि ये स्कूल के सिलेबस में आपको ये किताबें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो माँ बाप इन किताबों को बच्चों को पढ़वाएगा वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे, और वो एक अच्छे सोशल इंसान बन जाएंगे, और वो माँ बाप की खिदमत करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। क्योंकि पिछले 3 सालों से हमारे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए कि माँ ने कि एक बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया, एक बीवी ने हस्बैंड का कत्ल कर दिया, एक बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, एक बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया। क्योंकि वजह यही है कि हम उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, ताकि उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें रहें, ये किताबें रहें, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में गलत ना करे। मैं फिर से किताबें रिपीट करता हूँ, नेवर टेल अ लाई, ग्रेटिट्यूड, हेल्प अदर्स, काइंडनेस, गुड मैनर्स। अगर ये किताबें आपको कहीं ना मिले तो आप हलीमा फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये किताबें प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट नेवर टेल अ लाई। अगर हम झूठ बोलने की बात करें, एशियन कंट्रीज में 98% लोग झूठ बोलते हैं। वैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें वो नंबर 1 पे है, फिर हिंदुस्तान की बात करें, फिर नेपाल की बात करें, फिर बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, जो भी एशियन कंट्रीज है ये सारे झूठ बोलते हैं। यही वजह है हम अभी भी डेवलपिंग नॉट डेवलप्ड कंट्रीज है। ये सबसे बड़ी वजह है डेवलपिंग रहने की, क्योंकि जिस कौम में झूठ खत्म हो जाएगा वो कभी डेवलपिंग रह ही नहीं सकता। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। मैं आज सारे मौलवियों को, सारे टीचर्स को, सारे लीडर्स को जो भी गैदरिंग करते हैं, पहली बात आप प्रमोट करोगे, पहली बात जिस पे आप फोकस करोगे वो यही करोगे कि नेवर टेल अ लाई। इसमें बहुत ताकत है, बहुत पावर है। जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस स्टेट में, जिस मुल्क में झूठ नहीं बोला जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ऐसे ऐसे मुल्क को हारवाना और ऐसा मुल्क तरक्की में पीछे रह जाए, ये हो ही नहीं सकता। जहां झूठ खत्म हो जाए, पर्टिकुलरली पहले ये करप्शन फ्री हो जाएगा। करप्शन फ्री जोन जब कोई मुल्क या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो उसकी तरक्की को रोकना नामुमकिन है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अपने मुल्क की, मोर देन मिलियंस पीपल एक साल में मरते हैं बीमारियों की वजह से, और भूखे जिनको रोटी नहीं मिलती, कुछ लोगों के पास छत नहीं है। अगर झूठ खत्म हो जाए, नेवर टेल अ लाई, अगर झूठ खत्म हो जाए, मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं, न हमारे मुल्क में कोई छत के बगैर रहेगा, न कोई रोटी के बगैर रहेगा, न कोई भूखा सोएगा। दिस इज माई गारंटी बीइंग एज अ चेयरमैन ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। और मैं हर किसी टीचर से हम ये रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा स्कूल में ये प्रमोट करो नेवर टेल अ लाई, जो मैंने पहले बुक
मेंशन की है। इसको जितना आप प्रमोट करोगे, जिस कौम में झूठ खत्म हो जाएगा, उस कौम की तकदीर को बदलने में साल डिकेड्स नहीं लगेंगे, सालों में उनकी तकदीर चेंज हो जाएगी, सालों में वो कामयाब हो जाएंगे, सालों में उनकी टेक्नोलॉजी आसमान को छुएगी, सालों में वो मोहब्बत से रहेंगे, एक साल में वहां के सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्राइम रेट में भी हम एशियन कंट्रीज नंबर 1 पे है। सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ नफरत खत्म हो जाएगी, जिसको मैं झूठ खत्म हो जाएगा। अब मैं पर्टिकुलरली माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो ग्रोइंग चाइल्ड है, उनको शाम को हर रोज ये किताबें पढ़वाइए। इस टाइम में डिस्कस कर रहा हूं नेवर टेल अ लाई। जो माँ बाप एक बच्चे को ये सिखाएगा कि झूठ ना बोलना, कि इसमें कितनी ताकत है, सच बोलने में कितनी ताकत है। सच बोलना पहले बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में बहुत आसानी होती है। झूठ बोलना पहले बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में सबसे बड़ी क्राइम परेशानी की वजह बन जाता है। इसलिए मैं हर माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि नेवर टेल अ लाई। अगर बुक ना मिले तो हलीमा फाउंडेशन से कांटेक्ट कीजिए, ये बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि ऑनेस्टी में कितनी पावर है। अगर आपका बच्चा ऑनेस्ट बन जाएगा तो उसको दुनिया में सक्सेसफुल बनने में और आखिरत में सक्सेसफुल बनने में, दुनिया की कामयाबियों की बुलंदियों को छूने में, आसमान को छूने में कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई रुकावट नहीं रोक सकती। जो बच्चा झूठ बोलना छोड़ देगा, जिसके दिमाग में वहम गुमान में ये कभी नहीं आएगा कि दुनिया में झूठ भी बोला जाता था, झूठ भी बोला जाता है। मैं अमेरिका में गया तो उनके वहम गुमान में भी नहीं है कि इंसान झूठ बोलता है, इसलिए वो डेवलपिंग है, इसलिए वहां पे बायोमेट्रिकल अटेंडेंस नहीं है, इसलिए वहां के ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में कोई भी अटेंडेंस नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई डिसीव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ सब एक दूसरे को दिल में चांस ढूंढते हैं डिसीव करने का। अगर झूठ खत्म हो जाएगा, ये डिसीव सिस्टम खत्म हो जाएगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जो माँ बाप सिर्फ फोकस करेगा अपने बच्चे पे कि झूठ मत बोलो, जो वो उसको बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। चाहे वो उसको आईएएस बनाना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, चाहे साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, चाहे केएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी पब्लिक सर्वेंट बनाना चाहते हैं, वो बन जाएगा। क्योंकि उसके दिमाग में उसका फोकस सिर्फ अच्छी चीजों पे रहेगा, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, वो कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नहीं हो जाएगा जो झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि झूठ बोलने से सारी बीमारियों की अगर जड़ हम देखें तो वो सिर्फ झूठ बोलना है। ये हमें लगता है कि ये आसान है, लेकिन बाद में इस झूठ बोलने से इतनी परेशानियां हो जाती है, चाहे घर में, चाहे स्टेट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे मुल्क में। यही वजह हो जाता है जो बीमारियों की वजह बन जाता है, जो डिप्रेशन की वजह बन जाता है, जो डिमेंशिया की वजह बन जाता है। क्योंकि आजकल हमारे कश्मीर में इतने पेशेंट हैं डिमेंशिया के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, जो आपके वहम गुमान में नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा मेडिसिन जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्टोमक का मेडिसिन जो बिकता है वो हमारे कश्मीर में बिकता है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज मैंने सिर्फ एक किताब डिस्कस की है, नेवर टेल अ लाई, और बाकी सब जो किताबें हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि ग्रेटिट्यूड की कितनी पावर होती है, हेल्प अदर्स की कितनी पावर होती है, काइंडनेस की कितनी पावर होती है, और गुड मैनर्स जब आप बच्चों को दोगे बचपन से ही, क्योंकि फिर वो बैड मैनर को कभी छू ही नहीं सकते। क्योंकि ये सिर्फ माँ पर्टिकुलरली माँ पहली टीचर होती है और बाप दूसरा टीचर होता है। ये सिलेबस आपको स्कूलों में नहीं दिया जाएगा, ये किताबें आपको स्कूलों में नहीं पढ़वाई जाएगी, लेकिन ये किताबें लाओ और अपने बच्चों को घर में पढ़वाओ। और मैं ये फाइनली कहता हूं, जिस मुल्क में, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस गांव में झूठ खत्म हो जाएगा, वहां पे न कोई भूखा मर सकता है, न कोई छत के बगैर रह सकता है, और न कोई इंसान बिल्कुल क्राइम कर सकता है, न कोई इंसान बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेवर टेल अ लाई, इस किताब को जितना हो सके उतना प्रमोट करो। मैं मौलवियों से रिक्वेस्ट करता हूं, हर जुमा में आपको 60 साल पुराना वाज पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ आप इतना प्रमोट करो कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती।